ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जन सुरभि में। तो दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले ये तो आपने जान लिया कि ये सोलर घड़ी कैसे काम करती है। आइए अब आपको बताते हैं इसके ही एक और भाग लूनर क्लॉक के बारे में। यूजल क्लॉक का ये अगला भाग लूनर क्लॉक कहलाता है, जो कि चंद्र कैलेंडर के बारे में हमें तमाम जानकारी देती है। चंद्र कैलेंडर से मतलब है कि ये घड़ी चंद्र की सभी 30 तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। ऐसा पहली बार है जब इस यूजल घड़ी में चंद्र कैलेंडर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले अभी तक कहीं भी और किसी भी घड़ी में चंद्र कैलेंडर का उपयोग नहीं किया गया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा की रेवोल्यूशन के दौरान गति एक जैसी नहीं होती और इसी की पूरी जानकारी देती है ये चंद्र घड़ी। सबसे मुश्किल घड़ी जो है वो बनाई गई है लूनर क्लॉक। घड़ी में अभी तक कहीं भी लूनर कैलेंडर नहीं दर्शाया गया। लूनर कैलेंडर है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो ये 27.32 डेज में परिभ्रमण कर देता है, लेकिन जो पृथ्वी है वो भी साथ में परिभ्रमण करती है, इसलिए जो सोलर मंथ है जिसको साइनोडिक लूनर मंथ कहते हैं वो 29.5 डेज का होता है और इस तरह से ये वर्ष 354 दिन का होता है। क्योंकि हमें साइनोडिक लूनर मंथ दिखाना है, इसलिए इसमें पृथ्वी की गति को भी दिखाना पड़ेगा और साथ ही चंद्रमा का जो रिवॉल्यूशन है वो भी दिखाना पड़ेगा। इस चंद्र घड़ी में सामान्य समय तो पता चलता ही है, लेकिन इसके साथ ही इसमें हिंदी कैलेंडर के मुताबिक तमाम तिथियों की जानकारी भी बताई गई है, जो कि इस घड़ी में लाल रंग के घेरे में एंटी क्लॉकवाइज लिखी है। इसके साथ ही इस घड़ी में चंद्रमास के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस घड़ी में दर्शाए गए सफेद डॉट्स पूर्णिमा और काले डॉट्स अमावस्या को प्रदर्शित करते हैं। इसका पूरा घुमाव 29.5 दिन में पूरा हो जाता है और इसी तरह से चंद्रमा का एक साल 354 दिन का होता है। ये घड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सभी त्योहार चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं और ये घड़ी सभी तिथियों को अच्छे से बताती है। इस घड़ी से आप चंद्रमा की सभी तिथियां 30 तिथियां कृष्ण पक्ष की 15 और शुक्ल पक्ष की 15, अमावस्या, न्यू मून एंड पूर्णिमा जिसे हम फुल मून कहते हैं वो भी दिखाया गया है और वो हम मालूम कर सकते हैं। तिथि की बढ़ोतरी, गठोत्री, पुरुषोत्तम मास, वो सबका इसमें प्रमोशन दिया गया है। भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो सब लूनर कैलेंडर के ऊपर ही बेस्ड हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मोमडन्स हो। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सारे त्यौहार चंद्रमास के ऊपर ही चलते हैं। साथ ही जो मोमडन्स के जो फेस्टिवल्स हैं या जो उनका महीने का स्टार्ट होना है जो चंद्रमा के ऊपर बेस है वो भी इस घड़ी के अंदर देखा जा सकता है। अलग अलग देश के अनुसार
चंद्र कैलेंडर का जो स्टार्ट है वो अलग अलग है, उसके अनुसार ही डायल को प्रिंट करके ये पूरे विश्व के लिए हेल्पफुल हो सकती है। चौथी घड़ी जो बनाई है मैंने वो साइकिल क्लॉक है इसका मॉडल, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द वीमेंस हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज। कॉमनली इट इज़ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स। और इसका फ़ायदा यह है कि व्हेन एवर वी वांट वी कैन कंसीव द चाइल्ड। तो जो फैमिली प्लानिंग के लिए कई उपकरण काम में लिए जा रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। इस घड़ी से आपको मालूम हो जाएगा कि अभी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हैं, तो उसमें 100% चांसेस नहीं होते हैं, और कुछ समय होता है जिसमें मैक्सिमम चांसेज ऑफ प्रेगनेंसीज हैं। तो औरतें अपने अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार इस घड़ी का उपयोग कर सकती हैं। यूजल घड़ी में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि किस तरह से पृथ्वी अपने अक्षांश पर निरंतर घूमती है और 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्षांश पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है। हम सभी ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में तो सुना ही है, और इस घड़ी के जरिए ये भी बताया गया है कि आखिर किस तरह से और कब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। दरअसल जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच चक्कर लगाते लगाते पहुंचता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स होता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक सामने 180 डिग्री के कोण पर पहुंचता है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स होता है। कुल मिलाकर ये यूजल घड़ी पृथ्वी और चंद्रमा के घुमाव पर बनाई गई है। इसके अलावा इस घड़ी का एक भाग साइकिल क्लॉक कहलाता है, जो कि महिलाओं के लिए और परिवार नियोजन के लिए बेहद उपयोगी है। तो देखा दर्शकों आपने, यह घड़ी हमारे लिए कितनी उपयोगी है और इसकी सहायता से हम छोटी छोटी खगोलीय गणनाएं भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपी है डॉक्टर अग्रवाल की अथाह मेहनत, उनके 14 साल का प्रयास, जिसके बाद उन्होंने ऐसी अद्भुत और अनोखी घड़ी का निर्माण किया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अग्रवाल से कि इसके पीछे उन्हें प्रेरणा कहां से मिली एक ऐसी अद्भुत और अनोखी घड़ी निर्माण करने के लिए। इसके लिए मेरे को भारत सरकार से भी बहुत सहायता मिली। मैं भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी ने मेरे को इसके प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी, और इसलिए मैं इसको राजस्थान इंजीनियरिंग जो विश्वकर्मा है उसमें इस घड़ी का मैं मॉडल बनाने में सफल हो सका। इस घड़ी के साथ साथ मैंने इस घड़ी में भी मैंने राशि मंडल डाला है, जिसमें सभी 12 राशि, 27 नक्षत्र, 108 चरण और 360 डिग्री का समावेश किया गया है। साथ ही मेरे ध्यान में आया कि समय को क्यों नहीं मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए मैं कई साइंटिस्ट से मिला और मुझे संतोष हुआ कि ये समय मैट्रिक सिस्टम में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम में सेकंड को कन्वर्ट किया गया है, मिनट और घंटे नाम की चीज़ इसमें नहीं होती है। लेकिन इस घड़ी में मैंने डाला कि इसके साथ ही आप इसको मैट्रिक सेकंड्स, मैट्रिक मिनट और मैट्रिक आवर्स में ऑटोमेटिकली ये घड़ी कन्वर्ट कर देगी। जैसे टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में देख सकते हैं,
वैसे ही समय को भी घंटा, मिनट और सेकंड और मैट्रिक आवर्स, मैट्रिक मिनट, मैट्रिक सेकंड में देखा जा सकता है। साथ ही इस घड़ी के अंदर मैंने घटी पल, जो कि पहले समय मापन का एक सिस्टम था, वो भी डाला गया है। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज को भी इसमें डिजिटली देख सकते हैं। ये घड़ी आपको 52 से ज़्यादा पैरामीटर दिखाती है। और इस घड़ी के साथ ही जो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट मिला वो ये मिला कि जो अभी का वर्तमान सोलर कैलेंडर है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कह रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। देयर आर ए बिट शॉर्ट पीरियड्स इन दिस कैलेंडर, और मैंने उसको रेक्टिफाई किया है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें पहल करके